नमस्कार मित्रों, मैं आपका अपना संत विजेंद्र रामदास फिर हाजिर हूँ एक और विषय पर चर्चा करने के लिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि ईश्वर कौन है, कौन चलाता है दुनिया को, कहाँ है ईश्वर। बहुत सारी बातें ऐसी भ्रामक समाज में होती हैं। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ईश्वर कहाँ है, कौन है, कैसे हम उसका आभास कर सकते हैं। क्या वो मंदिरों में रहता है, या वो मस्जिदों में रहता है, या वो गुरुद्वारों में रहता है, या वो चर्चों में रहता है, या पूरी सृष्टि में रहता है। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य समझता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, कोई करने वाला नहीं है, और वो सारा श्रेय अपने ऊपर लेता है। तो और कष्ट आते हैं तो कहता है ये ईश्वर की मर्जी है। तो ये तो गलत हुआ। या तो दोनों तेरे हैं, या दोनों को किसी को सौंप दे। अब बात आती है कि ईश्वर है भी कि नहीं है। तो भाई, तुम जब माँ के पेट में थे 9 महीने तक कोई दुकान तो चलाते नहीं थे, कोई बिजनेस करते नहीं थे, कोई नौकरी करते नहीं थे, फिर भी आप जिए। जिसकी वजह से आप जिए, शायद उसे ही ईश्वर कहते हैं। मैं तो जानता हूँ कि उसी ईश्वर की शक्ति है ये, लेकिन आपके लिए मैं शायद बोल रहा हूँ, आप समझ सकें। हाथ पैर भी नहीं थे कि आप भोजन कर सकते, फिर भी आप जिए। तो किसी की वजह से तो जिए थे। श्वास लेने का आपके पास कोई उपाय नहीं था माँ के पेट में। नाक तक नहीं बनी थी जब तक, बाहर की कोई ऑक्सीजन नहीं थी जिससे आप सांस ले पाते, फिर भी जिए। कोई तो जिलाने वाला होगा जिसकी वजह से जिए। 9 महीने माँ के पेट में थे, फिर भी जिए। तुम्हारी मर्जी क्या थी? क्या तुम अपनी मर्जी से माँ के पेट में थे, या अपनी मर्जी से वहाँ पे जी रहे थे? फिर भी जिए ना। शायद उसे ही ईश्वर कहते हैं, जिसकी शक्ति से आप जिए। फिर माँ के गर्भ से जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही माँ के स्तनों में दूध भर आया। किसकी मर्जी से आया था वो? मैंने बहुत सी माएँ ऐसी देखी हैं कि जिनके आंचलों में दूध नहीं आता। वो डॉक्टरों पे दवाइयाँ करवाती घूमती हैं, वो एक दूसरे को पूछती घूमती हैं, तमाम उपाय करती हैं, लेकिन दूध नहीं आता। तो इसका मतलब है कोई शक्ति तो है कि वो पहले से ही पहले हमारे सारे सिस्टम ठीक कर रही है। अभी दूध पीने वाला आया ही नहीं था कि दूध तैयार है, तो वो किसकी मर्जी से हुआ? जन्म भी नहीं हुआ था। गर्भ से बाहर होते ही तुमने इसके पहले सांस ली थी माँ के पेट में। माँ की सांस से ही काम चलाया था, और बाहर आते ही तत्क्षण तुमने सांस ली। किसने सिखाया? किसी यूनिवर्सिटी में सीखने गए थे क्या, या किसी स्कूल में सिखाया गया था, या आपके पास कोई डिप्लोमा था इस चीज़ का कि सांस लेना मैं आपको सिखा रहा हूँ? जब तक तो आप समझ ही सकते हैं कि बच्चे की क्या कंडीशन होती है, वो क्या सीखेगा। पहले कभी सांस ली नहीं थी, किसी पाठशाला नहीं गए, किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन फिर भी जिए। किसकी मर्जी से जिए? कोई तो शक्ति है जो सबको चला रही है। जो दूध पीते हैं, जो भोजन करते हैं,
तुम्हारे भोजन को मांस और हड्डी और मज्जा में कौन बदलता है? किसने तुम्हें जीवन की सारी प्रक्रियाएं दी हैं? कोई तो होगा जिसने ये प्रक्रियाएं दी हैं। जरा सोचिए, जब तुम थक जाते हो, कौन है तो जो तुम्हें गहरी नींद में सुला देता है? और जैसे ही तुम्हारी थकान दूर होती है, कौन है जो अपने आप ही तुम्हारी आंखें खोल देता है? उठ के बैठ जाते हो, उठा देता है। कोई तो शक्ति है। कौन चलाता है इस चांद को? कौन चलाता है सूरज को? कौन वृक्षों को हरा भरा रखता है? और कौन खिलाता है अनंत फूलों को? कौन अनंत सुगंध देता है? हर फूल में अलग अलग सुगंध है, हर पेड़ की अलग अलग पत्तियां हैं, हर पेड़ का अलग अलग फल है। कौन देता है ये सब? और उन सब के अंदर आज की भाषा में कहें तो न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व हैं। वो कौन डालता है उनमें? इतने विराट का आयोजन जिस स्रोत से चल रहा है, एक तुम्हारी छोटी सी जिंदगी उसके सहारे नहीं चली थी क्या? या नहीं चल सकती? थोड़ा सोचो और ध्यान करो। अगर इस विराट के आयोजन को तुम चलते हुए देख रहे हो तो कहीं तो कोई व्यवधान नहीं है, और फिर भी वो चल रहा है, बड़ा सुंदर चल रहा है, सुंदरतम चल रहा है। ईश्वर देखता नहीं है, बल्कि ईश्वर दिखाता है। ईश्वर सुनता नहीं है, बल्कि वो सुनने की शक्ति देता है। संसार में भी वस्तु बिना बनाए तो नहीं बनती, तो ये संसार भी तो किसी ने बनाया ही होगा। यही तो ईश्वर है जिसने इस सब को क्रिएट किया है, इस सब को बनाया है। हम सबको बनाया, विभिन्न रूपों में बनाया है, लाखों करोड़ों योनियां बना दी अलग अलग। सारी व्यवस्था तो उसने करके भेजी है। जो इस सृष्टि का व्यवस्थापक है वही तो ईश्वर है। जो तुम्हारे और मेरे अंदर बोल रहा है वही तो ईश्वर है। उन्हें आधा घंटे बॉडी को नहीं रख पाते। सभी कहते हैं कि बदबू हो जाएगी, जब वो निकल जाता है हम एक दूसरे में उसको पहचान नहीं पा रहे। ईश्वर एक एहसास है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है। सोचो, चिंतन करो, एहसास अवश्य होगा कि ईश्वर है, कोई तो हमें चला रहा है, कोई तो हमें प्रेरित कर रहा है। तो ईश्वर का बखान तो कोई भी नहीं कर सकता। जितना मेरे ऊपर उनकी कृपा थी उतनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बाकी ईश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसको कोई जान नहीं पाया। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं जान पाए तो मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल, राम राम। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में तुरंत पहुंच सके और सबसे पहले आप देख सकें। और अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, हमारा मनोबल बढ़ता है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। अच्छी नहीं लगती है तो नहीं भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी लगती है तो वो लिख दें। और किसी विषय पर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और एक शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक जानकारी पहुंचे और लोगों में जन जागृति आए। बस आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरे साथ बने हुए हैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद।